नमस्कार, मैं किरण, हिंदी शिक्षिका, सरकारी माध्यमिक विद्यालय जोगेवाला, ज़िला पटियाला में कार्यरत हूँ। आप सबका आज की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का पाठ 7 नवयुवकों के प्रति। नवयुवकों के प्रति एक कविता है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। पाठ शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा और इनका झुकाव हिंदी साहित्य की ओर होता गया। इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आगे चलकर भारत सरकार ने इनकी रचनाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले राष्ट्रकवि हैं। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। मैथिली शरण गुप्त जी पर गांधी जी का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए इन्होंने देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और कारावास की यात्रा भी की थी। गांधी जी ने इनसे प्रभावित होकर, इनके काव्य से प्रभावित होकर, इनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अपनी रचनाओं से यह एक सच्चे राष्ट्र कवि हुए हैं। इनके महान ग्रंथ भारत भारती में इन्होंने भारतीय लोगों में देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना को जागृत किया। अंतिम काल तक राष्ट्र सेवा में अथवा काव्य साधना में लीन रहने वाले और राष्ट्र के प्रति अपनी रचनाओं को समर्पित करने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को अपने राष्ट्र को अलविदा कह गए। तो ये थे हमारे महान कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त के जन्म को ही कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने नवयुवकों के प्रति कविता की तरह और बहुत सारी ऐसी कविताओं की रचना की है, ऐसे काव्य की रचना की है जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है देश प्रेम के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और उनकी कविताओं से, उनके काव्य से देश के प्रति उनका प्रेम भी दिखाई पड़ता है। तो अब हम करेंगे नवयुवकों के प्रति कविता। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। इसमें कवि कहते हैं कि हे नवयुवाओं, हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी हुई है, अर्थात देश तुम्हारी ओर देख रहा है कि तुम देश की तरक्की के लिए काम करोगे, देश को विकास के रास्ते पर लेकर जाओगे। है मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जीवन की ज्योति तुम में ही प्रकाशमान हुई थी। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। योग का अर्थ है योगदान, देशोद्धार का अर्थ है देश का उद्धार करना।
विकास करना, उत्थान करना। तो कवि इसमें कहते हैं कि अगर तुम अपने देश का उद्धार नहीं करोगे, तुम अपने देश को आगे नहीं लेकर जाओगे, देश का विकास नहीं करोगे, तो और कौन करेगा। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में, आजकल संसार में कहाँ क्या हो रहा है, इसको भी तुम देखो, इसके लिए भी तुम ध्यान रखो। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। जो भी तुम पढ़ाई करो, जो भी ज्ञान हासिल करो, जो भी शिक्षा प्राप्त करो, उसे साथ के साथ अपने कार्यों में बदल दो, अर्थात अपना व्यवहार अपने ज्ञान के अनुसार करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। तो हे नवयुवाओं, जो भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं प्रहलाद, उनकी एक उक्ति है जिसको तुम लोग अपने मन में धारण कर लो, अपने मन में बिठा लो। कुमार में ही भागवत चरण कर लो यहाँ। कुमार का अर्थ है युवावस्था में ही, भागवत ज्ञान धर्माचरण धर्म के रास्ते पर। कि इसमें भक्त प्रहलाद की उक्ति क्या है कि युवावस्था में ही तुम ज्ञान प्राप्त करके धर्म के मार्ग पर चलो, अर्थात जो भी तुम ज्ञान प्राप्त करो उसको अपने जीवन में अपना लो, उसको अपने कामों में अपना लो। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ, क्योंकि जो मनुष्य जन्म है, मानव जीवन है, वो कठिन है और बहुत मुश्किल से मिलता है और अधिक समय रहता भी नहीं है। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें दो रास्ते, दो पथ ही मिलेंगे। पहला है असंयम का, दूसरा है संयम का। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पहला जो रास्ता है असंयम का वो अशुभ है और दूसरा संयम का रास्ता शुभ है, तुम्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, लेकिन तुम्हारा जो मन है, हृदय है, वो तुम्हें प्रथम रास्ते की ओर, असंयम के रास्ते की ओर ही लेकर जाएगा। यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। अगर तुम अभी नहीं, युवा अवस्था में नहीं संभले, तो फिर तुम कब संभलोगे। अर्थात यही तुम्हारी आयु है संभलने की, सही रास्ते पर चलने की। अगर इस अवस्था में, इस आयु में, युवा अवस्था में तुमने सही रास्ता अपना लिया, सही रास्ते पर चल पड़े, तो तुम अपना जीवन संवार लोगे। और अगर तुमने असंयम का रास्ता अपना लिया तो तुम अपने जीवन को नष्ट कर दोगे, क्योंकि मन के पीछे लगकर कोई भी कार्य नहीं होता। मन बहुत चंचल होता है। मन अक्सर गलत रास्ते की ओर आकर्षित होता है। तो मन को नियंत्रण करना, मन को वश में करना हमें आना चाहिए। अगर तुमने युवावस्था में ही अपने मन को नियंत्रण कर लिया तो तुम जीवन में कभी भी असफल नहीं होगे, तुम सफलताएं ही प्राप्त करोगे, तुम अपना जीवन उच्च मार्ग की ओर लेकर जाओगे। जी बेटा, अब इसकी हम एक बार दोहराई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। अब इसमें कहते हैं कि हे नौजवानों, हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी हुई है, देश तुम्हारी ओर ही देख रहा है। देश को तुमसे बहुत आशाएं और उम्मीदें हैं कि तुम देश का विकास करोगे, देश का उत्थान करोगे, देश को विकास की राह पर लेकर चलोगे। यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुमने देश का विकास करना है मनुष्य जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी, क्योंकि मनुष्य जीवन की ज्योति सबसे पहले तुम ही में जगी थी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशो उद्धार में। अगर तुम अपना योगदान देश का उद्धार करने में, देश का उत्थान करने में नहीं दोगे तो और कौन देगा।
क्योंकि तुम्हारा ही कर्तव्य है अपने देश का विकास करना, अपने देश की उन्नति करना। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तुम आजकल संसार में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ किस देश में कहाँ पर क्या चल रहा है, इस बात का ध्यान तुम्ही ने रखना है और अपने देश के लिए कुछ करना है। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। तुम जो भी ज्ञान प्राप्त करो, जो भी शिक्षा प्राप्त करो, उसे अपने कार्यों में, अपने जीवन में भी अपना लो, अपने कार्यों में उसको बदल दो, जो भी तुम ज्ञान प्राप्त करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। सभी नौजवानों को भक्त प्रहलाद, जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, भक्त प्रहलाद, उनकी निम्नलिखित जो उक्ति है उसको मन में पूरी तरह से धारण कर लेना चाहिए, मन में बिठा लेना चाहिए। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। इसमें भक्त प्रहलाद की उक्ति क्या है कि कौमार में ही अर्थात युवा अवस्था में ही भागवत धर्माचरण कर लो, कि तुम ज्ञान प्राप्त करके धर्म के रास्ते पर चलो और जो भी तुम ज्ञान प्राप्त करो उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करो। जो तुमने सीखा है, जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त की है, उसको अपने जीवन में अपना लो, अर्थात उसके अनुसार ही अपना जीवन जियो। नर जन्म दुर्लभ है और वह भी अधिक रहता है कहाँ, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत कठिनाई से मिलता है और अधिक समय रहता भी नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन को बेकार में मत गवाओ। तुम ज्ञान प्राप्त करके धर्म के रास्ते पर चलो, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलता, एक बार ही बहुत कठिनाई से मिलता है और उसकी अवधि भी बहुत कम समय रहती है। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। या तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें दो ही रास्ते दिखाई देंगे, एक असंयम है, दूसरा संयम है। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, उसे भूलो नहीं। पहला जो रास्ता है असंयम का वो अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। और दूसरा जो रास्ता संयम का है वो शुभ है, उसे तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। असंयम का अर्थ होता है बेटा अपने मन को वश में करना, अपने मन को काबू में कर लेना, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में करना। क्योंकि जो हमारा मन होता है, युवावस्था में मन होता है, वो हमेशा आपको गलत रास्ते पर, असंयम के रास्ते पर लेकर जाता है। गलत चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं, तो इसलिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको काबू करना पड़ेगा, तभी तुम संयम के रास्ते पर चल सकते हो, अगर तुमने अपने मन को काबू में कर लिया। क्योंकि पहला जो रास्ता है वो अशुभ है, असंयम का, और हमारा मन हमेशा गलत रास्ते पर चलने की ओर ही भागता है। और दूसरा जो है वो संयम का है, उसको अपने अपने मन को जीतना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने मन को सही रास्ते पर लेकर जाना पड़ेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, मन जीते जग जीत। बिल्कुल, अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। उसके लिए आपने अपने मन को काबू में रखना होगा। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, कि ये तुम्हारी आयु है, इसमें तुम्हारा मन जो है तुम्हें प्रथम रास्ते की ओर, पहले रास्ते की ओर, असंयम के रास्ते की ओर ही झुकाता है, उसकी ओर ही लेकर भागता है।
यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। अगर तुम अभी ना संभले, युवावस्था में अगर तुमने ना संभाला अपने आप को, अपने मन को काबू में ना किया, तो फिर तुम कभी भी संभल नहीं पाओगे। तो पूरा जीवन तुम्हारा जो है वो नष्ट हो जाएगा, और तुम गलत रास्ते पर अगर चल पड़े तो तुम्हारा जीवन जो है गलत बातों से बर्बाद हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए यही आयु होती है अपने आप को संभालने की, अपने मन को काबू में करने की, सही रास्ते पर चलने की। अगर इस आयु में तुमने सही रास्ता अपना लिया तो जीवन भर तुम सही रास्ते पर चलोगे और अपने जीवन को संवार लोगे, और कुछ भी तुम लोग कर सकते हो। देश के लिए कार्य कर सकते हो, अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो, अपने जीवन को उच्च बना सकते हो। तो ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम संयम के मार्ग पर चलोगे, अपने मन को नियंत्रण में रखोगे। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न आपका है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। इसका बेटा आपने लेखन अभ्यास करना है, लिखित रूप में आपने इसका अभ्यास करना है। शुभ शुभ, संसार संसार, ज्योति ज्योति, आजकल आजकल, जन्म जन्म, जीवन जीवन। प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो इसमें पंजाबी शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवाद करना है आपने। इसका पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना है। नजर हिंदी में होगा दृष्टि, हिस्सा या योगदान हिंदी में होगा योग, बदलना परिणत, पहला प्रथम। तीसरा प्रश्न है शब्दार्थ। कठिन शब्द जो इस कविता में आए हैं उनके सरल अर्थ करेंगे। भक्तवर, भक्तों में श्रेष्ठ। देशोद्धार, देश का उद्धार करना। योग, सहयोग। कुमार, कुमार या यौवन की अवस्था। निम्नोक्ति, नीचे लिखी उक्ति या कथन। धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण या व्यवहार करना। धरो, धारण करना। प्रश्न 4 है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। इस कविता के कवि के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, कविता के कवि का परिचय हमने किया। तो इस कविता के कवि का नाम मैथिलीशरण गुप्त जी है। इस कविता के कवि का नाम मैथिलीशरण गुप्त है। अगला प्रश्न, यह कविता किन्हें संबोधित की गई है? तो उत्तर इसका है, यह कविता नवयुवकों के प्रति, भारत के नौजवानों को, भारत के नवयुवकों को संबोधित की गई है। अगला प्रश्न है, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो, इस काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है? इस जो आपकी पंक्ति आई है कविता में से, इसका अपने अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि हे नवयुवाओं, जो कुछ भी तुम पढ़ो, जो कुछ भी तुम ज्ञान प्राप्त करो, उसे अपने कार्यों और जीवन में अपना लो। उसे अपने कार्यों और जीवन में भी अपना लो। अर्थात
अपना जो जीवन है वो अपने जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसके अनुसार व्यतीत करो। अगला प्रश्न, नवयुवकों के सम्मुख कौन से 2 पथ हैं, उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए? उत्तर, नवयुवकों के सम्मुख संयम और असंयम 2 पथ हैं। पहला सही और दूसरा गलत है। उन्हें हमेशा संयम के पथ का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न, इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। 2 पथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। प्रसंग इसका बेटा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में से कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई हैं, जिसमें कवि ने देश के नवयुवकों को शुभ काम करने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या, कवि देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जीवन में तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक अशुभ है और दूसरा शुभ है। तुम्हारा मन तुम्हें अशुभ की ओर झुकाएगा। यदि सही समय पर तुमने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम जीवन में कभी भी संभल नहीं पाओगे। बेटा इसमें कवि ने अपने मन को काबू में करने के लिए, अपने मन को वश में करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल होता है और वो हमेशा गलत रास्ते की ओर ही भागता है। तो ये मनुष्य ने अपने मन को समझाना होता है, अपने मन को वश में करना होता है ताकि वो सही रास्ते पर चले। कि मन जो होता है हमारा बेलगाम होता है, कहते हैं उसको काबू में करना पड़ता है, उसको लगाम डालनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा है कि जो पशु होते हैं अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ दें तो कहीं भी वो चले जाते हैं। उनको काबू में रखने के लिए हमें उनको लगाम डालनी पड़ती है। वैसे ही जो हमारा मन जो है वो चंचल होता है, वो गलत चीज़ों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए, काबू में करना चाहिए। अगला प्रश्न है बेटा नंबर 5, इन शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला है मनुज, इसके 2 पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मनुष्य, मानव। ज्योति, उजाला, प्रकाश। संसार, विश्व, दुनिया। पथ, रास्ता, मार्ग। अगला 6 नंबर है विपरीत शब्द। ये आपने बेटा जमा लगाकर, अ लगाकर इन्होंने जो मूल शब्द है उसके साथ अ जमा लग करके विपरीत शब्दों का निर्माण किया है। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, अ जमा संयम क्या बनेगा इसका? असंयम। अ जमा शुभ, अशुभ। अ जमा धर्म, अधर्म। अ जमा विश्वास, अविश्वास। बेटा नंबर 7 पर आपका है रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें आपने रचनात्मक कार्य करना है। ये जो आपने कविता पढ़ी है, पाठ पढ़ा है,
इससे संबंधित गतिविधियां आपने करनी है। गतिविधियां मौखिक भी हैं और लिखित भी हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होगी? भक्त प्रहलाद की जीवन गाथा अपने दादा दादी से सुने व कक्षा में भक्त प्रहलाद के गुणों को सुनाएं। इसमें आपने क्या करना है कि आपने इस कविता को ध्यान से सुना और पढ़ा। आपने घर जाकर शाम को अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, आपके ताया ताई हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, आपके घर के जो बड़े हैं, उनसे आपने भक्तों में श्रेष्ठ भक्त जो हैं प्रहलाद जी, उनकी कथा आपने सुननी है। और उसके बारे में आपने कि भक्त प्रहलाद में क्या क्या अच्छी बातें थी, क्या क्या उनमें गुण थे। अगले दिन फिर आकर आपने कक्षा में बताना है भक्त प्रहलाद के बारे में। उनकी जो कथा है सभी बच्चों को आपने सुनानी है अपने हिंदी की कक्षा में। और भक्त प्रहलाद के जो गुण हैं उनको अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करना है। ये तो बेटा थी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति क्या हो सकती है? असंयम और संयम किसे कहते हैं? एक दो उदाहरण देकर समझाएं। तो बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया कि संयम क्या होता है और असंयम क्या होता है। संयम का अर्थ होता है जब हम अपने मन को नियंत्रण कर लेते हैं, अपने मन को वश में करना, अपने मन को काबू में करना। क्योंकि जो हमारा मन है वो चंचल होता है, वो हमें हमेशा गलत रास्ते की ओर लेकर जाता है, असंयम के रास्ते की ओर लेकर जाता है। तो आपने इससे मिलते जुलते दो उदाहरण आपने लिखने हैं। अब आपके जीवन से संबंधित हो सकते हैं, जो अपनी अपनी आंखों से देखी कोई घटना हो सकती है, तो उसके बारे में आप लिखकर बता सकते हो। और अगले दिन अपनी हिंदी की कक्षा में अपनी अध्यापिका के सामने अपने जो कक्षा में इसको दूसरे बच्चों के साथ साझा कर सकते हो। अगली लिखित अभिव्यक्ति क्या हो सकती है? देश के विकास में आप क्या क्या योगदान दे सकते हो। बेटा देश के लिए आप क्या आपका क्या कर्तव्य है, आप अपनी ओर से आप क्या सहयोग कर सकते हो देश को, देश के विकास में, देश के उत्थान में, ताकि हमारा देश जो है पूरे संसार में सबसे प्रथम नंबर पर हो, सबसे पहले, सबसे आगे आए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप बहुत ज्ञान प्राप्त करके, बहुत पढ़ लिख कर, शिक्षा प्राप्त करके अपने देश के लिए कार्य करो, अपने देश को आगे लेके जाने के लिए कार्य करो। पढ़ो, जो भी आप कुछ बनो उसको बहुत अच्छे से करो। आप नेता बनते हो तो देश की सेवा करो, आप डॉक्टर बनते हो तो लोगों की सेवा करो, उनका इलाज करो, आप शिक्षक बनते हो तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को अच्छा ज्ञान दो। तो इस तरह से आप अपनी भागीदारी देश के लिए, देश के विकास के लिए दे सकते हैं। अंत में बेटा मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने देश से प्रेम करो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ताकि पढ़ लिख कर कुछ बनकर अपने देश के लिए कुछ कर सको। बेटा कोशिश किया करो कि हमारे देश के क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ो, जानो कि उन्होंने कैसे देश के लिए अपना आप बलिदान कर दिया। उन्होंने सबसे आगे अपने देश को रखा और कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटे। हमारे देश में बहुत से महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने हमें जीवन के सही मार्ग के बारे में बताया है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।